10 जुगाड़ू बहू की जमीन के अंदर तरबूज की खेती। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जमीन के नीचे तरबूज की खेती करने से हमें इतना फायदा होगा। ये तरबूज सच में कितने ज्यादा लाल और मीठे हैं। मैंने आज से पहले कभी इतना मीठा तरबूज नहीं खाया। तरबूज का लाल और मीठापन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीन के नीचे तरबूज की खेती करने का हमारा फैसला सही था। तो देर किस बात की, सारे तरबूज अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब जल्दी से इन्हें बाहर निकालते हैं और बेचने के लिए जाते हैं। इस बार तो हमारी तरबूजों की काफी अच्छी बिक्री होगी। सही कह रही है आप, हमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। चलो सब जल्दी से तरबूजों को निकालते हैं। जहां सारी दुनिया जमीनों के ऊपर तरबूज की खेती कर रही थी, तो वहीं इन बहुओं ने जमीन के नीचे तरबूजों की खेती की थी। ऐसा भी क्या कारण था कि जमीन के होते हुए भी इन बहुओं को जमीन के नीचे तरबूज की खेती करनी पड़ी थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तुमने तो कहा था कि तरबूज अंदर से काफी ज्यादा लाल और मीठे होंगे। जरा इसका रंग तो देखो, कितना फीका फीका रंग है और स्वाद में भी बिल्कुल भी मीठा नहीं है। सारा का सारा तरबूज फीका है। लोगों को पागल बनाकर तरबूज बेचते हुए शर्म नहीं आ रही क्या? पैसे तो पूरे ले रहे हो और तरबूज 2 पैसे का नहीं है। पता है बहनों, 4 दिन पहले भी इनके ठेले से तरबूज लेकर गई थी। जब काटा तो सारा का सारा तरबूज अंदर से गला हुआ था। अगर ऐसा है तो मैं तो नहीं ले रही इनसे तरबूज। आसपास काफी तरबूज वाले हैं, चलो वहाँ से तरबूज लेकर चलते हैं। इन बहुओं के ठेले पर जितने भी ग्राहक तरबूज लेने के लिए आए थे, वो सब तरबूज का फीकापन और तरबूज में जरा भी मिठास न होने की वजह से बिना तरबूज लिए ही वापस चले जाते हैं। एक तो इतनी कड़ी धूप में हमने मेहनत करके अपने आंगन में इतनी मुश्किल से ये 8-10 तरबूज हो पाए थे, लेकिन ये भी नहीं बिके। हमारे आस पड़ोस के सभी लोग अपने आंगनों में तरबूज की खेती करते हैं। गर्मी का मौसम है, सभी लोग शौक से तरबूज खरीद कर खाते हैं, पर एक हमारे ही तरबूज की बिक्री नहीं हो रही है। सभी के तरबूज इतने ताजे मीठे हैं। अरे ये सारा गर्मी का कसूर है। देखो ना कितनी कड़क धूप हो रही है। हमारे आस पड़ोस के लोगों ने तरबूज की खेती जरूर की है, लेकिन अपनी तरबूजों को कड़ी धूप से बचाने के लिए शेल्टर भी तो लगवा लिया है अपने आंगन में। अब हमारे पास इतने पैसे होते तो हम यहाँ कड़ी धूप में खड़े होकर तरबूज थोड़ी ना बेच रहे होते। चलो बहनों घर चलते हैं, नहीं होने वाली हमारी तरबूज की बिक्री। अपने ठेले पर रखे उन 7-8 तरबूज को लेकर वो सभी बहुएं घर आ जाती हैं। माँ आप आ गई। पता है हमारे सभी दोस्तों का एडमिशन हो गया नई क्लास में, लेकिन आपने अभी तक हमारा एडमिशन नहीं करवाया। अगर इस महीने एडमिशन नहीं हुआ तो हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। माँ आपने कहा था कि इस हफ्ते हमारा नई क्लास में एडमिशन करवा दोगी, तो अभी तक क्यों नहीं करवाया? अरे बच्चों, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? कर देंगे हम तुम्हारा एडमिशन। चलो ये 10 रुपए रखो और बाहर जाकर खेलो। 10 रुपए देख तीनों बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और बाहर जाकर खेलने लगते हैं। क्या हुआ बहुओं, तुम सब काफी परेशान लग रही हो। तुम्हारे चेहरे की परेशानी देखकर लग रहा है कि इस बार भी तरबूजों की बिक्री नहीं हुई है। 4 दिन से तुम वही तरबूज उठा उठा कर ले जा रही हो। क्या कोई भी ग्राहक तरबूज नहीं खरीद रहा है? माँ जी अब क्या बताएं आपको, गर्मी का मौसम है, लोग तरबूज तो खरीद रहे हैं, लेकिन हमसे कोई नहीं खरीद रहा है। और खरीदेंगे भी क्यों? तरबूज सारे के सारे फीके हैं और 1-2 तो अंदर से खराब भी हो गए। धूप इतनी है कि जमीन के ऊपर तो तरबूज की खेती करना ही नामुमकिन हो गया है। हमारे पतियों का भी काम ठीक से नहीं चल रहा है। बच्चों का एडमिशन भी करवाना है और हाथ में पैसे नहीं है। मुझे तो डर है कहीं इस साल हमारे बच्चों की पढ़ाई ना खराब हो जाए। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। माता रानी पर भरोसा रखो। ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी बहुएं खाना बनाने की तैयारी में लगती हैं। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी गलती से ओमवती गरम दाल की कटोरी अपने हाथ पर गिरा लेती है। मेरा हाथ। अरे माँ जी आराम से, गर्मा गर्म दाल अपने हाथ पर गिरा ली तो बहू क्या करूं, तू ही बता। अंधी हो चुकी हूँ, बिना चश्मे के दिखता नहीं है। कब से कह रही हूँ इस बूढ़ी आंखों के लिए चश्मा बनवा दो। पैसों की कमी के चलते ओमवती की आंखों के लिए चश्मा नहीं बन पा रहा था। बिना चश्मे के ओमवती ठीक से चल भी नहीं पाती थी। जैसे तैसे कर अब ओमवती अपने हाथ को संभालती है और अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। गर्मी का मौसम था, पूरे घर में एक ही हवा देने के लिए कूलर था। तभी अचानक वो कूलर भी चलते चलते बंद हो जाता है। अरे अचानक कूलर कैसे चलना बंद हो गया? अभी तो अच्छा खासा चल रहा था। अब इस गर्मी में नींद कैसे आएगी?
आए दिन तो ये कूलर खराब हो जाता है, जेब में इतने पैसे भी नहीं है कूलर की मरम्मत करवा दे, कैसे कटेगी ये गर्मी। पूरा परिवार गर्मी और गरीबी से बेहद परेशान, और ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। आज सपना और उर्मिला ये दोनों अपनी सहेली महिमा के घर जाती हैं। महिमा ने अपने आंगन में ढेर सारे शकरकंद की खेती कर रखी थी। महिमा अपनी दोनों सहेलियों के साथ मिलकर जमीन से शकरकंद निकाल रही होती है, जिसे देख सपना, तरबूज से अच्छा तो ये शकरकंद है, जमीन के अंदर उगते हैं, खराब भी नहीं होते और धूप से भी बच जाते हैं। काश कुछ ऐसा होता कि हम जमीन के अंदर ही तरबूज की खेती करते, तो हमारे तरबूज भी धूप से खराब नहीं होते। सपना, तुमने तो बातों बातों में काफी अच्छी तरकीब बता दी। अरे, हम जमीन के अंदर तरबूज की खेती कर सकते हैं। जमीन को खोद के उसके अंदर तरबूज के बीज बो सकते हैं। इससे तरबूज भी उग जाएंगे और ज्यादा धूप लगने की वजह से खराब भी नहीं होंगे। उर्मिला, कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा। चलो जल्दी से घर चलते हैं और बाकी को भी ये बात बताते हैं। सपना उर्मिला जल्दी से घर जाती हैं और बाकी बहू को भी सारी बात बताती हैं, जिसे सुन अब वो भी काफी खुश होती हैं और अपने आंगन की जमीन को अब खोदने लगती हैं। और कितनी जमीन खोदनी है, इतनी ठीक है या अभी और खोदे? मेरे ख्याल से हमें अभी और खोदने की जरूरत है, कम से कम इतनी कि हम आराम से तरबूज की खेती कर सके और नीचे उतरकर उन्हें देख भी सके। 3 से 4 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार सभी बहू मिलकर जमीन के अंदर खोद कर तरबूज की खेती के लिए काफी अच्छी जगह बना लेती हैं, और अब वो सब तरबूज के बीज जमीन के अंदर बोकर उस पर पानी डालने लगती हैं। हमने काफी सारे तरबूज के बीज बो दिए हैं और यहाँ पर कितनी सारी मिट्टी भी इकट्ठा हो गई है। चलो सब पहले इस मिट्टी को बाहर निकालते हैं। हम लोग मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं, जब तक तुम इन पर अच्छे से पानी दे दो। खुदी हुई एक्स्ट्रा मिट्टी को बाहर निकाल कर सभी बहुएं अच्छे से पानी दे देती हैं। कुछ हफ्तों में अब धीरे धीरे उन बीजों के अंदर से पौधे निकलने लगते हैं, जिसे देख, अरे वाह, इसके अंदर से तो पौधे भी निकलने शुरू हो गए। अरे पौधे छोड़ो, जरा ये देखो, यहाँ तो छोटा सा तरबूज भी उगने लग गया है। मुझे लगा नहीं था कि जमीन के अंदर भी हम तरबूज की खेती कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि कुछ ही हफ्तों में ये छोटे छोटे तरबूज बड़े बड़े तरबूजों में बदल जाएंगे। सभी बहुएं हर रोज तरबूज का काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं और उनमें सब समय समय पर पानी देती हैं। कुछ हफ्तों में वो छोटे छोटे तरबूज अब बड़े तरबूज में बदल जाते हैं। तरबूज के अच्छे से पकने के बाद जब वो सभी बहुएं तरबूज काटती हैं तो तरबूज अंदर से काफी ज्यादा लाल और मीठे होते हैं। तो ये सब देख सभी बहुत खुश होते हैं और अब अपनी जमीन के अंदर की हुई तरबूजों की खेती से तरबूज निकाल कर ठेले पर रखकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। ये तरबूज तो कुछ ज्यादा ही मीठा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी खेती करने का समय आपने इनमें पानी नहीं बल्कि चाशनी डाली हो। ये बहुत ज्यादा मीठा और टेस्टी है। 2 किलो तरबूज दे दीजिए। आज तो तरबूज खाने के साथ साथ मैं अपने बच्चों को तरबूज का जूस बना कर दूंगी। बहन जी, क्यों नहीं, जितने तरबूज लेने हैं लीजिए, हमारी तो दाम भी ज्यादा नहीं है। अच्छे मीठे ताजा तरबूज होने की वजह से अब कई सारे ग्राहक इन बहू से तरबूज खरीदना शुरू कर देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर ही तरबूज बेच कर ये सभी बहुएं काफी पैसे कमा लेती हैं, जिसे सबसे पहले वो अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाती हैं और अब अपने सास के लिए चश्मा बनवाने के साथ साथ घर के लिए एक नया कूलर भी ले आती हैं। अरे बहू, इस चश्मे में से तो मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया चश्मा बनवाया है तूने। इस नए कूलर के अंदर से तो कितनी अच्छी हवा भी आ रही है, और आपने जो मुझे स्कूल के लिए नया बैग दिलाया है ना, वो भी काफी अच्छा है। तुम सबने तो कमाल कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि जमीन के नीचे तुम इतने अच्छे से तरबूज की खेती कर पाओगी। मैं तो कह रहा हूँ कि तरबूज बेचने के साथ साथ तुम तरबूज का जूस और उसकी चाट बनाकर भी बेचो। हमारे फैक्ट्री के बाहर एक तरबूज वाला है जो जूस और चाट बनाकर बेचता है। उसकी काफी अच्छी बिक्री होती है, तुम भी ये करके देखो। आप लोग कह तो ठीक रहे हैं, कल से हम ऐसा ही करेंगे। जहां कुछ बहुएं तरबूज बेचती हैं तो कुछ तरबूज का और चाट बनाकर बेचती हैं, जिससे उनकी काफी अच्छी बिक्री भी शुरू हो जाती है और अब धीरे धीरे उनके हालात भी ठीक होने लगे। बहन, आप ये पतीला देखिए कितना बड़ा है। कम से कम 5 से 6 आदमी के लिए इसमें सब्जी बन सकती है। और जरा ये गिलास का सेट देखिए, कितने सुंदर सुंदर स्टील के गिलास हैं। अरे नहीं भाई साहब, स्टील के बर्तन मत दिखाइए। मेरे घर में तो काफी स्टील के बर्तन हैं। तो आप फिर ये जीरा ले लीजिए, देखिए। नहीं भाई साहब, जीरा भी नहीं चाहिए, रहने दो आप। चलो बहनों, चलते हैं। दोनों भाई सुबह से शाम तक जीरा और बर्तन लेकर कई मोहल्ले और गलियों में घूमते हैं, लेकिन मुश्किल से उनका एक पतीला और थोड़ा बहुत जीरा ही बिक पाता है। और अब दोनों भाई शाम होते ही घर आ जाते हैं। आप आ गए, आने में काफी वक्त लग गया। लगता है आज ढेर सारे स्टील के बर्तन बेचे हैं आप लोगों ने। मुश्किल से 1 पतीला बिका है
पूरे दिन में। आजकल के लोग तो स्टील के बर्तन खरीदते ही नहीं है। अरे बर्तन नहीं खरीदेंगे तो खाना बनाएंगे किसमें? हम लोग भी सुबह से शाम तक घर के बाहर स्टील के बर्तन लगाकर बैठे होते हैं, लेकिन कोई ग्राहक आता ही नहीं है खरीदने के लिए। ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा हमारा खर्चा? आने वाले समय में तो महंगाई बढ़ेगी। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। अब सभी बहू मिलकर रात के खाने की तैयारी करती हैं। कुछ ही देर में सुमन, अंजू और पूनम के भी पति काम से आ जाते हैं। ये लो, आज मालिक ने दिहाड़ी दी थी, इससे घर का राशन ले आना। लेकिन ये तो सिर्फ 1000 रुपए है, इसमें क्या ही राशन आएगा, और घर का किराया भी तो देना है। कल तो बिजली का बिल भी आ गया था। आप लोगों की तनख्वाह नहीं मिली क्या? अभी तक महीना खत्म होने को आ गया है। अरे हम किसी बड़ी कंपनी में काम या सरकारी नौकरी नहीं करते हैं जो समय समय पर हमारी तनख्वाह मिले। इन पांचों भाई के पिता मोहन स्टील के बर्तन बनाने का काम करता था। मोहन की मृत्यु के बाद इन लोगों के घर में ढेर सारे स्टील के बर्तन थे, जिसके चलते दोनों बड़े भाई अनुज और मनोज स्टील के बर्तन में जीरा लेकर उन्हें बेचने के लिए निकलते। लेकिन दिन भर में मुश्किल से उनके 1-2 बर्तन ही बिक पाते। वहीं बाकी तीनों भाई भी लकड़ी और शीशे की फैक्ट्री में काम करके भी कुछ नहीं कमा पाते। कितने दिनों के बाद आई हो तुम घर? आओ आओ, कैसी हो? पड़ोस में रहकर भी महीने में एक बार आती हो। अरे क्या बताओ राधिका बहन, घर में काम ही इतने होते हैं और हमें तो दोपहर में घर में रखे हुए स्टील के बर्तन बेचने होते हैं। वैसे ये इतने सारे शीशे के बर्तन क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या शीशे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हो? ये तो काफी जल्दी टूट भी जाते हैं। स्टील के बर्तन ही ठीक रहते हैं। स्टील के बर्तन ठीक रहते हैं, लेकिन लुक वाइज तो शीशे के बर्तन ही बढ़िया होते हैं। जब भी कोई मेहमान घर पर आते हैं तो मैं उन्हें शीशे के बर्तन में ही खाना खिलाती हूँ, और अभी तो मैं बाहर से और भी कई तरह के शीशे के बर्तन मंगवाई हूँ। अंजू को शीशे के बर्तन काफी पसंद आते हैं और वो राधिका से मिल अपने घर आ जाती है। शाम को जैसे ही कार्तिक काम से घर आता है तो अंजू से सारी बात बताती है। वो शीशे के बर्तन दिखने में काफी सुंदर थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई उन शीशे के बर्तनों को खरीदता भी होगा। ऐसा नहीं है अंजू, आजकल शीशे के बर्तनों की बिक्री काफी ज्यादा होने लगी है। हमारी तो फैक्ट्री में आए दिन हजारों की तादाद में शीशे के बर्तन के ऑर्डर आते हैं। अगर ऐसा है तो कितना अच्छा होता ना कि इतने सारे स्टील के बर्तन के बजाय हमारे पास शीशे के बर्तन होते, तो हम भी उन्हें बेचकर पैसे कमाते। अगर ऐसा है तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हमारी फैक्ट्री में शीशे के बर्तन बनने के बाद कई छोटे छोटे शीशे के टुकड़े बच जाते हैं जो बेकार होते हैं। तुम कहो तो मैं उन्हें पिघलाकर शीशे का बर्तन बना सकता हूँ। अगर बिक गई तो हमारा ही फायदा है। हाँ क्यों नहीं, जरूर, आप जल्द से जल्द शीशे के बर्तन बनाकर लाइए। कार्तिक और प्रेम अगले दिन फैक्ट्री में जाते हैं। फैक्ट्री में जो भी बेकार के शीशे के टुकड़े पड़े होते हैं वो उन्हें पिघलाकर उनसे तरह तरह के बर्तन बनाकर घर ले आते हैं, जिन्हें देख सभी बहुएं काफी खुश होती हैं। और अब अगले दिन अंजू और पूनम उन शीशे के बर्तनों को बेचने के लिए नजदीकी मार्केट में जाती हैं। मुझे तो यहाँ नजदीकी मार्केट में ही शीशे के बर्तन मिल गए, वरना मैं तो शीशे के बर्तन लेने के लिए मॉल जा रही थी। कितने सुंदर बर्तन है आपके पास। शीशे की प्लेट दिखाना मुझे, और मुझे शीशे की क्रॉकरी का सेट दिखा दो। सभी ग्राहकों को शीशे के बर्तन काफी पसंद आते हैं और मॉल से सस्ते दाम होने की वजह से शीशे के बर्तन खरीदने लगते हैं, जिससे उन दोनों बहुओं की कमाई होती है। और अब इसी तरह उनके पति फैक्ट्री में पड़े बेकार शीशे से बर्तन बनाकर लाते और उनकी पत्नियां बेचकर पैसे कमाती। अरे सुनीता, देख रही हो जब से हमारे मोहल्ले में ये लकड़ी के बर्तन वाला आया है, दिन रात इसकी दुकान पर कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ रहती है। अरे शीशे स्टील के बर्तन समझ में भी आते हैं, लेकिन भला लकड़ी के बर्तन कोई कैसे खरीद सकता है? आग पर रखते बर्तन जल नहीं जाएगा? ऐसा नहीं होता है सुमन, तुम्हें पता है पहाड़ी इलाकों में आज भी लोग लकड़ी के बर्तन में ही खाना बनाते हैं। मेरी तो एक सहेली भी पहाड़ी है, उसके घर में तो सारे लकड़ी के ही बर्तन हैं। सुनीता से बात करके सुमन घर में आ जाती है। शाम को आशुतोष घर आते हुए अपने साथ लकड़ी के बने हुए कुछ चम्मच और एक कटोरा लेकर आता है। अरे ये कस्टमर को ऑर्डर था, कस्टमर लेने ही नहीं आया, इसलिए अब सुबह जाते हुए उसे घर पर देकर जाऊंगा। मुझे तो लगा कि लकड़ी से आप सिर्फ फर्नीचर ही बनाते, मुझे नहीं पता था कि आप बर्तन भी बना सकते हैं। हाँ, मैं तो लकड़ी से हर तरह के बर्तन बना सकता हूँ। आशुतोष की बात सुनकर सुमन उसे उस लकड़ी के बर्तन वाले की सारी बात बताती है, जिसे सुन आशुतोष, अरे ऐसा है तो मैं अपनी छुट्टी के दिन घर में बैठकर लकड़ी के बर्तन बना दिया करूंगा और तुम उन्हें ले जाकर बाजार में बेचना। क्या पता लोग तुमसे भी लकड़ी के बर्तन खरीदें। आशुतोष ऐसा ही करता है और छुट्टी के दिन लकड़ी के बर्तन बनाकर सुमन को देता है। और अगले दिन सुमन लकड़ी के बर्तनों को लेकर बाजार जाती है। इन लकड़ी के बर्तनों को देखकर तो मुझे अपने गांव की याद आ गई। मेरी दादी माँ भी ऐसे ही लकड़ी के बर्तनों में खाना बनाती थी।
लकड़ी के सुंदर सुंदर बर्तन देख कई ग्राहक उससे लकड़ी के बर्तन खरीदने लगते हैं। वहीं सुमन जुगाड़ करके उन लकड़ी के बर्तनों पर थोड़े बहुत नक्काशी भी बना देती है और इसी तरह स्टील, शीशे और लकड़ी के बर्तन बनाकर बेचती है। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। लो, हो गया नुकसान। अब ठंडा पानी कैसे पिएंगे? एक काम करते हैं, जाकर मटका ले आते हैं, वरना आज पूरा दिन गर्म पानी पीकर काम चलाना पड़ेगा। सुमित्रा और पल्लवी एक कुम्हार की दुकान पर जाकर वहां पर एक मटका पसंद करते हैं। ये 500 का है और ये वाला 600 रुपए का। क्या 500-600? ज्यादातर मटके 80 या 100 रुपए में आ जाते हैं और आप 500-600 में बेच रहे। मटके में क्या सोने की परत लगाई है आपने? अरे बहन जी, गर्मी का मौसम है, सब लोग ठंडे पानी के लिए मटका खरीद कर यहीं से ले जाते हैं, तो कीमत तो बढ़ेगी ही ना। उस कुम्हार की बात सुनकर दोनों बहुएं बिना मटका लिए ही घर आने लगती हैं कि तभी पल्लवी को एक जुगाड़ सूझता है। गर्मी का मौसम है, हर कोई गर्मी के मौसम में मिट्टी के बर्तन जरूर खरीदता है। दही बनाने के लिए तो क्यों ना हम लोग भी मिट्टी से बर्तन बनाएं। बाकी बहुएं भी शीशे, लकड़ी के बर्तन बेच रही हैं। हाँ पल्लवी, ठीक कह रही हो। स्टील के बर्तन तो हम बेचते ही हैं, साथ में मिट्टी के बर्तन भी बेचने शुरू कर देते हैं। अब दोनों बहुएं कुछ दिनों तक मिट्टी से बर्तन और मटके बनाना सीखती हैं और मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बेचने लगती हैं। गर्मी का मौसम था तो कई सारे ग्राहक उनसे मिट्टी के बर्तन, मटके और बोतल जैसी चीज खरीदते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज इन पांचों बहू के मोहल्ले में एक परिवार ने भंडारा करवाया होता है, जिसमें पांचों बहू का परिवार भी गया होता है। लेकिन भंडारा करने वालों के पास अचानक पत्तों की प्लेट और कटोरी खत्म हो जाती है, जिससे अब कई सारे लोग बिना भंडारा करे ही जाने लगते हैं। अरे प्रदीप भाई साहब, आपने पूरे मोहल्ले के लोगों के लिए भंडारा तो करवा दिया, लेकिन ये लोग तो बिना भंडारे का खाना खाए जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है पत्तल और कटोरियां खत्म हो गई, आप घर के बर्तन का इस्तेमाल कर लीजिए ना। अरे कर तो दूं, लेकिन भंडारे का खाना तो पत्तों के बर्तन में ही खिलाया जाता है। जिन लोगों से भंडारे का खाना बनवाया था उन लोगों के पास भी खत्म हो गए हैं। आसपास कई दुकानों पर पता किया, लेकिन कहीं पर भी पत्तों के बर्तन नहीं मिल रहे। पांचों बहू हमेशा देखा करती थी कि जब भी कोई भंडारा, पूजा या धार्मिक उत्सव होता था, उसमें लोग खाना खिलाने के लिए पत्तों के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन शहर में रहने की वजह से अब कोई भी पत्ते के बर्तन नहीं बनाता था, जिससे जो लोग उत्सव भंडारा करवाते थे उन्हें काफी परेशानी होती थी, जिसको देख के पूनम को भी अब एक जुगाड़ सूझता है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अब पत्तों के बर्तन बनाएं। वैसे भी हम सब लकड़ी, स्टील, मिट्टी और शीशे के बर्तन तो बेचते हैं, इसलिए अब हम पत्तों की भी बर्तन बनाकर उन्हें बेच सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि पत्ते के बर्तन बनते कैसे हैं। चलो, हमने बना भी लिए तो क्या कोई हमसे खरीदेगा? अरे उत्सव भंडारे में लोग पत्तलों के बर्तन में ही तो खाना खाते हैं। हम पत्तलों के बर्तन बनाएंगे और जो लोग भंडारा करते हैं उन्हें ले जाकर बेच देंगे। सभी को पूनम का आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद अब वो लोग बड़े बड़े साफ सुथरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से धो लेते हैं और अब उनसे पत्तों के बर्तन बनाकर बेचते हैं। इसी तरह पांचों बहू ने शीशे, लकड़ी, स्टील, मिट्टी और पत्तों के अलग अलग तरह के बर्तन बनाकर बेचकर काफी पैसे कमा लिए थे, जिनसे अब वो अपने घर की स्थिति को बदलते हैं और साथ ही साथ अपने इस अलग अलग तरह के बर्तन को बनाकर बेचने का काम भी जारी रखते हैं।